चलिए हम आज आप लोगों के सामने टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेंस में थोड़ा समझना कि टेंस क्या होता है। पहले टेंस को समझ लीजिए कि टेंस किसे कहते हैं। हम इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, काल बोलते हैं, ठीक है ना। टेंस क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। टेंस है क्या, जब कोई भी हम काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, कोई भी काम करते हैं तो शब्द को समझ करके, जैसे वाक्य को पढ़ते हैं और वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि वाक्य बीते हुए समय में हुआ है या प्रेजेंट इस समय जस्ट हुआ है, मतलब अभी हुआ है, या काम आने वाले समय में होगा। वाक्य को पढ़कर समझना कि कब काम हुआ है और उसी के अनुसार हम जो भी प्रयोग करते हैं या अंग्रेजी के शब्दों में जो भी चीज लिखते हैं उसे हम इस टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए मैं खा रहा हूं। खा रहा हूं का मतलब हो रहा है कि इस बात हूं से ही आ रहा है, मैं खा रहा। जैसे कहने का मतलब है मैं खा रहा, मैं खा रहा, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब, अब इसका मतलब कि क्या ये कह रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है, खा रहा, तो शब्द तो पूरा नहीं हुआ। शब्द इसलिए पूरा नहीं कहलाएगा क्योंकि बात पता ही नहीं चल रही कि कब खा रहा। अगर हूं कर देगा तो समझ में आ रहा है कि अभी की बात है। था कर देगा इसका मतलब कि पहले खा रहा था अब नहीं खा रहा है, पहले खा रहा था अब नहीं खा रहा है। और उसके मतलब यह है, अब हम कहेंगे खा रहा होगा, तो इस तरह से खा रहा होगा। इससे पता चल जा रहा है कि आपका की बात। तो देखिए हम कहें तो टेंस की बात करें तो टेंस का पहचान किसी भी वाक्य के पीछे लगे इस छोटे शब्द से होता है। यही आपको बताता है कि जो क्रिया है, जो कार्य है, वह कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, अभी हो रहा है, कि आने वाले समय में होगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए हम बात करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस को हम सामान्य तरीके से 3 भागों में बांटते हैं, और 3 भागों में बांटते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि पहला टेंस होता है आपका पास्ट टेंस या सिंपल, साधारण हम कहेंगे सिंपल। सिंपल के बारे में बात करें, साधारण, तो कोई भी शब्द तो हम कहें कोई भी वाक्य बने और वाक्य के पढ़ने से स्पष्ट बातें हो जाए कि जो बात या जो कार्य हो रहा है वो बीते हुए समय में हुआ है, तो हमको पास्ट में प्रयोग करेंगे या पास्ट टेंस जानेंगे। जैसे मैं गया था, सीता रोई थी, आप पढ़े, मैं सोया। देखिए बाबू, वे लोग, देखिए पहले शब्द सुनिए, मैं गया था, मतलब कि इस समय बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि बात बीते हुए समय की है। सीता रोई थी, ये भी बात जो भी है ये भी बीते हुए समय में भी आ रहा है। आप पढ़े थे, तो ये बातें समझ में आ रही है, सिंपल। अब हम सीधा बात कर लेते हैं कि जिस शब्द के वाक्य में ये तो बात पता चले ही कि बात बीती हुई समय में हुई है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस को लेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट की बात करें तो हम सीधा पहचान कर लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में हम था थे थी आ जाए या क्या हो जाए, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब भी सिंपल। देखिए बाबू, इसका भी सीधा पहचान है कि आप किसी भी वाक्य के, जैसे कहने का मतलब है मैं जा रहा हूं, देखिए मैं जा रहा हूं, वे लोग खाते हैं। देखिए किसी भी वाक्य के अंत में जो भी हम पकड़ ले इस बात से, है, हो, हूं, तो हम उससे क्या कहेंगे,
सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का ही नहीं मतलब कोई भी वाक्य होगा, वाक्य को पढ़ने से हमको पता चल जाएगा कि किस बातें जो होती हैं कब कौन से समय में हुई हैं, बीते हुए समय में हुई हैं कि इस समय में। उसके बाद से बात कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस, इसमें इसके अंतर्गत इतना ही बात समझना हमको है कि जो भी क्रिया है या कार्य बीते हुए समय में नहीं, आने वाले समय में, कार्य आने वाले समय में। तो देखिए यह 3 तरीका है, इसमें कुछ प्रयोगे हैं, लगभग कुछ प्रयोग इसमें आ जाता है। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो टेंस के अंतर्गत नहीं आते, उसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग प्रयोग में पढ़ते हैं। तो उसको हम किसी अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे मैं जाऊंगा। देखिए शब्द से ही समझ में आ जा रहा है कि न तो बात बीती हुई समय के लिए है, न बात अभी के लिए है, या बात आने वाले समय के लिए। मैं जाऊंगा, वे लोग सोएंगे। तो इससे पता चल रहा है गागेगी, गागेगी समानता अगर आ जाए किसी शब्द के पीछे या हम किसी शब्द के आगे, गागेगी किसी शब्द के आगे आ जाए आगे, तो हम कहेंगे फ्यूचर में है। किसी शब्द के आगे है हो आ जाए तो आ जाएगा प्रेजेंट, और किसी शब्द के आगे था थे थी आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या हम सिंपल। तो सिंपल के बारे में बात नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल हम कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। देखिए बाबू, हम कहेंगे इसमें क्रिया युक्त ना हो। क्रिया युक्त ना हो का मतलब होता है कि क्रिया काम से संबंधित ना हो। जैसे मैं बीमार हूं, इसमें केवल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि जो क्रिया होता है वो क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब। मैं बीमार हूं तो आई एम इल। इतनी बातें समझ में आई? मैं खाता पीता सोता रहता बैठना, ये सब चीजें इसमें प्रयोग नहीं, इसलिए सिंपल है। और हम इसका कैसे पता कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है और जो हेल्पिंग वर्ब है हो आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए एक और, मेरे पास एक गाय है। इस है हो से ही पता चल रहा है कि क्या है, सिंपल प्रेजेंट। देखिए आई हैव ए काऊ, तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब सीधे टेंस में बात करते हैं, और टेंस में बात करने से पहले मैं आज केवल एक ही टेंस में बात करूंगा, और वह टेंस प्रेजेंट टेंस होगा। और प्रेजेंट टेंस में मैं कुछ 2-3 चीजों को बता दूंगा। 2-3 चीजों को क्या बताऊंगा मैं, एक ही में मैं सबको बताने का प्रयास करूंगा। एक ही में मैं प्रयास करूंगा कि बता दूं मैं तीनों क्या इसका चारों जो पार्ट होते हैं, इसके जो भी पार्ट्स होते हैं, हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, देखिए बाबू, पहले तो यह बनते कैसे हैं तो समझाते हैं। जैसे मैं जाता हूं, सीता रोती है, आप खाते हैं। देखिए शब्द से
शब्द, अब देखिए वाक्य पढ़ेंगे, मैं जाता हूं, इसका मतलब यह है कि यह काम हमारा जो है मैं जाता हूं, इसका मतलब कि मैं रोज पढ़ने जाता हूं। इसका मतलब क्या है? सीता खाती है, इसका मतलब कि किसी व्यक्ति का वह आदत बना हुआ है। कब? वर्तमान समय में किसी व्यक्ति का आदत बना हुआ है। सीता रोती है, सीता केवल आज नहीं रोई, सीता का काम है रोना ही। देखिए मैं जाता हूं, मेरा काम है जाना। आप सोते हैं या आप खाते हैं, आपका काम है क्या है? खाना। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं, जो भी वाक्य आते हैं इस तरह के, किसमें आते हैं बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। इसका पहचान होता है, बोल के मैं निकल जा रहा हूं, जिस शब्द के क्रियाओं के, जिस शब्द के या नहीं, जिस वाक्य के क्रियाओं के अंत में, वाक्य के हम कहेंगे वाक्य के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, हम कहेंगे ता ते ती के साथ है, हूं और हो लगे। ता है, ती है, ते है, तो है। अगर लगता हो तो हम कहेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई दिक्कत? अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 तरह का सेंटेंस होता है। 3 तरह का सेंटेंस क्या होता है? देखिए सीधा सीधा बताते, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, सीता क्या खाती है। देखिए बाबू, जो भी सेंटेंस हमने लिया है किसके लिए लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लिया है, लेकिन बनाने का तरीका इनका अपना अपना अलग अलग हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं खाता हूं या जो मैं है, मैं का इंग्लिश होता है, आप जानते हैं, मैं का होता है आई और मैं का होता है आई। अभी का होता है हम या हम लोग, हम या हम लोग। अब दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स होता है वे लोग या वे। यू मीन्स होता है आप या तुम, आप या। ध्यान दीजिएगा, मैं खाता हूं, इसका जो मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्या? इसको बनाने का तरीका, पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन स काम को कर रहा है, उसके बाद से सीधा वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? मैं। खाने का हो जाएगा एक हो जाएगा, सेंटेंस तैयार। कोई दिक्कत? मैं खाता हूं, सेंटेंस तैयार। मैं जाता हूं, आई गो। सीता रोती है, सीता वीप्स। आप खाते हैं, बता रहे हैं यू ईट। समझना है बाबू, इस तरह के शब्दों को हमें कहेंगे। इस तरह के वाक्य को बनाते समय इस बात का ध्यान देना होगा, थोड़ा समझिएगा इसको। यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट यह होता है कि बातों को समझने की आवश्यकता है यहां पर इस चीज के लिए, ठीक है ना। जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। थोड़ा समझाते हैं कैसे बनेगा। इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सीधा सीधा बनाना है। केवल किसके लिए? ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, जो सीधा सीधा होता है। जैसे हम कहेंगे अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो हम इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते हैं। जैसे मैं जाता हूं तो हो जाता है आई गो, और सीता जाती है तो हो जाता है सीता गोज। क्यों होता है सीता गोज, सीता गोज, और मैं जाता हूं तो आई गो होता है? मैं आपको बता दूं, आई
वी दे, जो मैं ये लिखा हूं, अगर यह आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आ जाए, हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है आपका, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका किसमें आ जाए, आई वी दे, या जब नाम दिया रहे तो एक से अधिक नाम हो, नाम एक से अधिक हो, उसमें उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब लिख देंगे। जैसे वे लोग, अब वे लोग या वे जाते हैं तो क्या करेंगे, आई गो हो जाएगा सीधा। क्यों भाई, मैं बताया ना कि सब्जेक्ट वे दे, सही दे को होगा ना, वे जाते हैं। हाँ वे दे को हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत सब्जेक्ट अगर आई वी दे यू या, जैसे आप वे हम मैं, या एक से अधिक नाम अगर आए तो हम क्या करते हैं, सीधे सब्जेक्ट लिख देते हैं और उसके बाद से उसका वर्ब लिख देंगे। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर ही सी इट या एनी वन नेम, एनी नेम, अगर सब्जेक्ट में ही सी इट कोई अकेले एक नाम आ जाए, कोई अकेले एक नाम आ जाए तो हम कहेंगे ही, वह जाता है, वह नहीं, वह नहीं पढ़ता है। देखिए वह जाता है, ध्यान दीजिएगा, ही गोज, और वह पढ़ता है, ही रीड्स। अगर ही सी इट कोई अकेले नाम हो तो उसमें जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगा, जाना, खाना, पढ़ना, बैठना, जो भी क्रिया होगा, उस क्रिया में अगर लास्ट में ए ई आई ओ यू मिल जाए, ए ई आई ओ यू मिल जाए तो हम क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। अगर नहीं मिले तो क्या लगाते हैं, अगर नहीं मिले तो हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। तो देखिए ही रीड, तो हे रीड, तो वावेल नहीं मिला इसलिए क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। अब गोज के पीछे लगा मिला क्या, ओ वावेल मिला, इसलिए क्या लगा दिया, यस लगा दिया। ठीक है ना, इस चीज को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा निगेटिव बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज होगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वी। और ध्यान दीजिएगा, डू डज, जैसे कहने का मतलब ये है कि डू डज किसके साथ प्रयोग करेंगे, डू उसके साथ प्रयोग करेंगे जिसके साथ एस यस नहीं लगाते हैं, और जिसके साथ एस यस लगाते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो मैं के साथ एस यस लगाते नहीं है, मैं के साथ, तो आई डू नॉट ईट। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं, क्या मैं खाता हूं, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें एक सीधा सीधा बातें है कि मैं के साथ डू लगाते हैं कि डज, तो आपका हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें लगाते हैं डू आई इट। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद हम बताते हैं कि सीता क्या खाती है। तो यह जो क्या खाती है बीच में जब आ जाता है, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे आप सीता क्या खाती है, तो हम कहेंगे वाट। सीता के साथ डू लगाएंगे डज, सीता के साथ लगाएंगे डज। क्यों भाई,
हाँ, क्योंकि इसके साथ एसीएस लगाते हैं। व्हाट डज सीता ईट। तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया। इसको आप वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करके या बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। हमको उम्मीद है कि यह जो इतना जो प्रयास हमने किया है, ये आप लोगों को अच्छे तरह समझ में आया होगा और आएगा। अगर इस वीडियो को बार बार आप देखें तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये बातें समझ में आएंगी, और हम प्रयास करेंगे जो अगला वीडियो होगा उसमें 2-3 टेंसों को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे, या हमें कह सकते हैं इनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही चीज जो है होता है क्या, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जो सकारात्मक शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसमें थोड़ा सा एस का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहाँ हमको प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अब देखिएगा, कोई भी नाम किसी भी व्यक्ति का आ जाएगा किसी भी वाक्य में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कह सकते हैं क्या कि उसमें पहला जो अक्षर होगा, पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।